पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा, यदि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सरकारी दफ्तरों में सीएम की फोटो नहीं लगेगी, बल्कि शहीद भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें दफ्तरों में लगाई जाएंगी। केजरीवाल ने कहा, देश को आजादी संघर्ष से मिली है, लेकिन देश के सिस्टम पर राजनीति छाई हुई है। आजादी के आंदोलन को बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हम सब उनके फैन हैं। बाबा साहिब के संघर्ष को आज भी याद किया जाता है। उन्हें अछूत माना जाता था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और इस तरह से बड़ा ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, भगवंत मान की तरफ से किया गया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब में सरकार बनने के बाद गवर्नमेंट ऑफिसेज में अंबेडकर की फोटो लगेगी, शहीद भगत सिंह की फोटो लगेगी, मुख्यमंत्रियों की नहीं। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आजादी बड़ी मुश्किल से मिली थी। बहुत लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, बहुत लोगों ने लंबा संघर्ष किया, उसके बाद आजादी मिली थी। लेकिन धीरे धीरे हम उन लोगों की कुर्बानी और उनके संघर्ष और उनके विचारों को भूलते जा रहे हैं। पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर गंदी राजनीति हावी होती जा रही है। आजादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, और किसी भी कुर्बानी या किसी भी संघर्ष को कम नहीं आंक सकते। लेकिन फिर भी अगर जितने लोगों ने कुर्बानियां दी और संघर्ष किया, उनको सबको अगर देखें तो दो शख्सियत ऐसी नजर आती हैं जो एक तरह से पूरे आजादी के आंदोलन को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो हैं बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह। ये दो आजादी के दीवाने ऐसे थे, ये दो शख्सियत ऐसी थी जो एक तरह से सारा जितने भी लोग, जितने भी आजादी के सेनानी हुए, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के हम केवल फैन नहीं है, हम उनके भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और ये मैंने कई जगह बोला है कि आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये यकीन नहीं करेंगी कि ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर, हार्ड मास का ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर कभी पैदा हुआ था, कभी चला था। वो बात मैं बाबा साहब अंबेडकर के लिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संघर्ष था, जो उन्होंने जिंदगी में हासिल किया, मेरा अपना मानना है कि आज जितना मैं उनको पढ़ता हूं, जितना हम लोग उनके बारे में, उनके विचार और उनके संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पे आया था। उनके और शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। दोनों चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, देश के अंदर तरक्की हो, जात पात या धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, सबको बराबरी का हक मिले। कोई अपनी जिंदगी में सफल होता है, ये इस बात पे निर्भर नहीं होना चाहिए कि वो किस जाति में पैदा हुआ। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में, 23 साल में आदमी सोच रहा होता है कि मैं अब क्या बनूंगा, फिर एक अच्छी सी लड़की मिलेगी, फिर शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे, फिर मैं ये करूंगा, फिर वो 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के नाम जान कुर्बान कर दी। दिल्ली में अभी मैंने ऐलान किया था 26 जनवरी के मौके पे कि दिल्ली के हर दफ्तर में, दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी, ताकि उनको देख के हम लोग, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सकें।
जितनी बार हम उनको देखेंगे उनके संघर्ष हमें याद आएगा, उनकी कुर्बानी याद आएगी और उनके विचार याद आएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।